महात्मा गांधी पर विवादित बयान देकर फंसे कालीचरण महाराज को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा बयान दे दिया है, जहां विजयवर्गीय ने संतों के प्रति थोड़ा लिबरल रहने की बात कही। वहीं विजयवर्गीय ने मंत्रियों की दिल्ली दौड़ को लेकर चल रही चर्चाओं को महज अफवाह बताया। कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी को लेकर एक और जहां हिंदूवादी संगठन लगातार विरोध स्वरूप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी कालीचरण महाराज को लेकर अपना बयान दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि संतों को लेकर किसी तरह की टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, पर हां, संयमित भाषा होना चाहिए। कई चीजें समझाइश से भी की जा सकती है। देखिए, मुझे लगता है कि संतों के बारे में कोई टीका टिप्पणी ज़्यादा उचित भी नहीं और मैं चाहता भी नहीं कि कोई करें, पर हाँ, संयमित भाषा होना चाहिए। पर इस प्रकार कानून का उपयोग करना, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझाइश से भी की जा सकती है। हमने देखा है कि इस देश के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगे और वहाँ पर खुद राहुल गांधी गए उनकी पीठ थपथपाने के लिए। तमाम विपक्ष के नेता, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो चाहे आप पार्टी हो, उनके नेता गए। तो जब भारत के खिलाफ कोई टिप्पणी करे, भारत को टुकड़े होने की बात करे, तो आप उनकी पीठ थपथपाओगे। और कोई व्यक्ति अपने दिल के जज्बात को कहे तो उनके लिए बोलने का अधिकार सुरक्षित नहीं है। और इसलिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मानदंड सुनिश्चित करना, ये सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिशें हैं। मैं समझता हूँ कि संतों के प्रति थोड़ा सा लिबरल रखना चाहिए। वहीं शिवराज सरकार के मंत्रियों की बार बार दिल्ली दौड़ को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पता नहीं कहां से कुछ बातें अखबारों में पढ़ने को मिल रही है। मैं भी आश्चर्यचकित हूं। सब अफवाहें हैं, ये सब, इसमें कोई दम नहीं है। अभी सब लोगों की ड्यूटी लगी हुई है। नरोत्तम जी की उत्तर प्रदेश में ड्यूटी लगी हुई है, हम लोगों को अलग अलग कामों में लगाया गया है चुनाव के ही। तो अभी सभी कार्यकर्ता जिनकी जहाँ ड्यूटी लगी वो लगे हुए हैं। अब पता नहीं कहाँ से कैसे कुछ बातें अखबारों में पढ़ने को मिल रही, मैं भी आश्चर्यचकित हूँ। ओबीसी आरक्षण को लेकर शुरू हुई सियासत को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी बात कहते हुए क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। देखिए, बाकी राजनीतिक दलों के लिए यह राजनीति है, पर हमारे लिए एक मिशन है कि जो व्यक्ति जिस बात के लिए हकदार है उसका हक मिलना चाहिए। तो पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए, ये हमारी पॉलिसी है, ये हमारा निर्णय है। हम इसमें राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारा ये मिशन है कि जिसका हक है उसको हक मिलना चाहिए। इसलिए हम उस मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। लोग राजनीति कर रहे हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी कर ही रही तो आप प्रदर्शन किस बात का कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि हर चीज़ में लोग राजनीति करते हैं, हम हर चीज़ में राजनीति नहीं करते। देखिए, इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि कोई न्यायालय में क्या किसने बात की, किसने पक्ष रखा, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। पर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष बहुत साफ है। देश के प्रधानमंत्री ने अपने पहले भाषण में जिस प्रकार कहा था कि हम पिछड़ों को सशक्त करेंगे, और उसी दिशा में आपने देखा होगा कि जो पिछड़ा आयोग है उसको संवैधानिक अधिकार दिए हैं। आज तक आज़ादी के बाद पिछड़े वर्ग आयोग को कभी भी संवैधानिक अधिकार नहीं मिला था। ये संवैधानिक अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिए हमारी मंशा और हमारी दिशा बहुत साफ है। बीजेपी की प्रबंध समिति में हुए बदलाव को लेकर विजयवर्गीय ने कहा कि प्रबंध समिति का एक मापदंड बनाया है, उसके अनुसार जो लोग हैं उन्हें लिया गया है। नहीं, मुझे लगता है कि शायद कुछ एक प्रबंध समिति का एक मानदंड बनाया है और उसके अनुसार जो लोग हैं उनको शायद लिया गया है। बाकी हो सकता है कि कुछ लोगों को विशेष आमंत्रित करके बुला लें बाद में। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी और कमलनाथ पर भी चुटकी लेते हुए निशाना साधा। नहीं, अब ऐसा है कि आप जानते हैं कि उनके नेता भी 31 दिसंबर 1 जनवरी फेस्टिवल मनाते हैं। उनके लिए दिवाली से ज़्यादा बड़ा फेस्टिवल होता है ये। तो वो उसी में व्यस्त होंगे मुझे लगता है। जैसा उनके नेता वैसा उनके कार्यकर्ता। कुल मिलाकर देखा जाए तो कैलाश विजयवर्गीय ने विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी बेबाक बात मीडिया के सामने रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।